उनके शरीर को ठीक करना, खुद को ठीक करना, और उसके बाद आज की डेट में एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम के साथ, एक बहुत शानदार टीम के साथ जो हमें बिल्ड कर रही है, जो हमारी पूरी टीम को गाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा हरदा से जिया हर्षानी मैम को, जो कि प्लैटिनम डायरेक्टर लेवल पर है मोदी केयर में, एंड एक सर्टिफाइड वेल ट्रेनर है, साथ ही साथ फॉरेन ट्रिप अचीवर है, कार अचीवर है अंडर लॉकडाउन, एंड बहुत ही हैंडसम इनकम को ले रहे हैं मैम। वेलकम मैम, ओवर टू यू। वेलकम वेलकम जिया मैडम, वेलकम 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 मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज इस Welcome, सेशन ma'am. को लेने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच पवन जी, पवन वाधवानी जी। आपने जो एक्स्ट्रा पीवी वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज कंपनी हम लोगों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ती है। वो बोलती है कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा पीवी को 20 तक एक्सटेंड कर दिया है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और इससे राजेश सर का जो एम है 50 लाख जीबी का, वो पूरा होगा। उसमें हम लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच पवन जी, एंड थैंक यू सो मच राजेश सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैडम एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ ओके सर कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो मैंने अनम्यूट किया था फिर सबको म्यूट कर दिया ऐसा। नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। और आज इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए अगेन आपको थैंक यू। और जैसा कि सबसे पहले तो मैं जिया आशानी फ्रॉम एमपी हरदा, पवन वाधवानी जी ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। इस टॉपिक आज का जो मोमेंट है वो इसीलिए है कि हम लोग आज समझें कि मोदी केयर ने हमको जो वेलनेस रेंज दी है वो किस लिए दी है, और हम उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ग्रैब करके इस बूमिंग जो इंडस्ट्री जो बूम कर रही है, इसको ग्रैब करके किस तरीके से हम इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना और जानना जरूरी है। सर मेरी स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है? यस 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 राइट। सबसे पहले तो हमें जानना और समझना जरूरी है कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ अबाउट वेलनेस इंडस्ट्री। कि वेलनेस इंडस्ट्री जो मोदी केयर ने हमें दी है, या वेल रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स जो मोदी केयर ने हमें दिए हैं, उसके बारे में क्या चीज़ें हमें जानना है, क्या चीज़ें समझना है, और इस इंडस्ट्री का मैक्सिमम फ़ायदा खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ इससे अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए हम इस इंडस्ट्री को किस तरीके से सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, वेलनेस इंडस्ट्री को समझाने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगी कि अभी जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जो समझाई जाएगी, वो टोटल डाटास निकाले हुए हैं, उसके बिहाफ पे ये चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की जा रही है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इसको नोट डाउन करने की, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट हर कोई इसके लेके रखे। फ्रेंड्स, समझिए कि राइट अपॉर्चुनिटी हमारे पास लाइफ में बहुत बार आती है। होता क्या है, हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में, हमारे ड्रीम्स इतने बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन हमारी इनकम इतनी कम रहती है। तो हमारे जो ड्रीम्स रहते हैं वो हम लोग इनकम के दायरे में सीमित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जब अपॉर्चुनिटी आती है हम उस चीज़ को एक्शन में नहीं लेते, हम उसको निगलेक्ट करते हैं, हम बातों को मानते नहीं हैं, हम बातों को समझते नहीं हैं, और इनफैक्ट जो अपॉर्चुनिटी लेके आता है उसको तो हम पता नहीं क्या ही समझते हैं। तो अगर आपके पास आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस सेशन को अटेंड करने की, तो समझिए कि आपको अब अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट किया है और इट्स योर टाइम टू टेक राइट एक्शन। जब आप राइट अपॉर्चुनिटी को समझ के राइट एक्शन लेते हैं तो आपके वो सारे सपने पूरे हो जाते हैं जो आपने देखे हैं और जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो क्या है ऐसी चीज़, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हैं पॉल्स एंड फिल्जर, जिन्होंने कुछ समय पहले एक बुक लिखी थी, अनलिमिटेड वेल्थ। अगर आपको जब भी मौका मिले इस बुक को जरूर लेके पढ़िएगा। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं जो मैंने नोट डाउन करी है, जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। फ्रेंड्स,
पॉल्स एंड पिल्जर जो थे वो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट थे, और वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट होने के कारण इन्होंने भविष्य में आने वाली जो इंडस्ट्री बूम होने वाली है उसके बारे में ये बुक लिखी थी। इस बुक को पढ़ने के बाद हुआ क्या, मैं पहले वो चीज़ बताऊंगी, फिर बताऊंगी इस बुक में क्या है। इस बुक को पढ़ने के बाद में जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स ने अपनी एक नई इंडस्ट्री में कदम रखा, और वो थी आईटी इंडस्ट्री, और जो कि उन्होंने आविष्कार किया माइक्रोसॉफ्ट का। इस बुक को पढ़ने के बाद में नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस की स्थापना की, शुरुआत की, और आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आईटी सेक्टर में क्या धूम मचाई और आज वो कितने हाइक पे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या था, इसमें बोला क्या गया था, इसमें इन्होंने बताया था कि आईटी इंडस्ट्री की तरफ खुद को शिफ्ट कीजिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे इस बुक में मेंशन किया था। इन्होंने बताया था 1990 से 2010 ये आईटी इंडस्ट्री का एक समय है। इस समय पे जिस लोगों ने शुरुआत में इसमें कदम रख लिया वो लोग अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करेंगे, और ये हुआ भी। उन्होंने इस बुक में ये भी चीज़ बताई थी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के पहले जब बूम था वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का था, और उसके पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का था 1980 में। ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी कुछ डीपली इसमें मेंशन की थी। तो जिन लोगों ने भी इस चीज़ को माना, उनको लगा कि ये चीज़ सही है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट है, अगर ये इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो हमें इसके लिए कुछ एक्शन, राइट अपॉर्चुनिटी तो उन्हें समझ में आ गई थी, लेकिन राइट एक्शन ले लिया। तो राइट एक्शन लेने के बाद में जिन्होंने किया उन्होंने अपनी गोल अचीव किए। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तो पहले की बुक थी जिसमें उन्होंने आईटी इंडस्ट्री के बारे में बताया था, लेकिन अब जो उन्होंने बुक लिखी है दैट इज वेलनेस रिवॉल्यूशन। यस, पॉल्स एंड पिल्जर ने एक न्यू बुक लिखी है वेलनेस रिवॉल्यूशन, जो कि रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म है। उन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बताया है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज आपके सामने ये चीज़ आ रही है, आपको पता चल रही है, इट मीन्स आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। क्यों उन्होंने वेलनेस रिवॉल्यूशन बोला है, क्यों बोला है, आज आपको सामने आ रहा होगा। हो सकता है आज से 1.5-2 साल पहले जब आप ये बुक पढ़ते या इस चीज़ को अगर हम लोग आपको बताते तो आप इस चीज़ को मानने से इनकार कर देते। क्यों करते? क्योंकि आपने ये कोविड का पेंडेमिक नहीं देखा होता उस समय, लेकिन अब आप समझ सक रहे हैं कि वेलनेस रिवॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो ये इंडियन इकोनॉमिस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं, ये बहुत डीपली डेप्थ में स्टडीज़ करते हैं और उसके बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि वेलनेस रिवॉल्यूशन क्यों आने वाला है। फ्रेंड्स, अभी 2021 में ये वेलनेस इंडस्ट्री 2.4 ट्रिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री है, मतलब 3 टाइम्स बिगर हो चुकी है पहले से। फ्रेंड्स, ये 3 टाइम्स बिगर किससे है पता है? फार्मा इंडस्ट्री से। आज जो आप दिन रात जो हौड़ मची हुई है मेडिसिन के पीछे, इंजेक्शंस के पीछे, वॉटेवर जो भी आप सुन रहे हैं, यू नो एवरीथिंग, आप लोग सब लोग उस फेज से गुजर रहे हैं। उस फार्मा इंडस्ट्री से ये 3 टाइम्स बिगर हो चुकी है। आप सोचिए, अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? आगे जाके ये होगा। वेलनेस इंडस्ट्री, एक एजम्पशन लगाया गया है कि वेलनेस इंडस्ट्री 2022 में 4.2 ट्रिलियन की होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये 4.2 ट्रिलियन बहुत बड़ी फिगर है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने सारी स्लाइड्स इसमें वो सारी चीज़ें नहीं देखी, जो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन नहीं की है जो मैंने देखी है। ये 4.2 ट्रिलियन जो ऑल ओवर इंडस्ट्रीज जो चलती है, उन ऑल ओवर इंडस्ट्री का 60% शेयर है। आप सोच सकते हैं आपको हम किस चीज़ के बारे में आगाह करने के लिए आए हैं कि अगर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको क्या एक्शन लेना है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री में ऐसा बूम क्यों आएगा, ये चीज़ को समझने के लिए छोटी सी बात समझनी जरूरी है कि लोगों का 2 टाइप का माइंडसेट होता है। एक होता है इलनेस माइंडसेट, एक होता है वेलनेस माइंडसेट। इलनेस माइंडसेट ज़्यादा है, वेलनेस माइंडसेट कम है। इस फिगर से, इस पेज से आप समझ सक रहे हैं कि इलनेस माइंडसेट को मैंने ज़्यादा मेंशन किया है। अब इलनेस माइंडसेट क्यों ज़्यादा है लोगों का, आइए इस चीज़ को समझते हैं। इलनेस माइंडसेट होता क्या है? इलनेस माइंडसेट होता है कि आप लोग जब भी वेल के प्रोडक्ट्स लोगों तक लेके जाते होंगे तो लोग क्या बोलते होंगे, यार मैं बीमार थोड़ी हूँ, मैं ही क्यों लूँ। या योगा से रिलेटेड आप चीज़ें समझेंगे, योगा लोग नहीं करते, एक्सरसाइज लोग नहीं करते, हेल्दी डाइट नहीं खाते, घूमते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए लोग खाना खाते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई है।
और जब भी लोगों को ये चीज बताई जाती है तो बोलते जब मैं बीमार होऊंगा तब का तब देखा जाएगा, अभी तो मुझे काम करने दो, अभी तो मुझे मेरे काम पे फोकस करने दो, अभी तो मुझे मेरे गोल्स अचीव करने हैं, हेल्थ को बाद में देखा जाएगा। और वो लोग पूरी अपनी एनर्जी, पूरी फुल एनर्जी जो रहती है वो पैसे को कमाने में, कंपटीशन में बिता देते हैं। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो वो माइंडसेट वाले पर्सन को बोला जाता है इलनेस माइंडसेट। अब हम बात करते हैं वेलनेस माइंडसेट की। वेलनेस माइंडसेट क्या चीज़ है? वेलनेस माइंडसेट वो चीज़ है कि लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे लग रहा है मुझे अच्छा दिखना है, फिट और हेल्दी रहना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं योगा करूँगी, मैं अपने खाने पीने पे ध्यान दूंगी। और मुझे ये पता है कि लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे आसपास से सराउंडिंग है, तो वो सारी चीज़ों के कारण मैं अपने आप को सप्लीमेंट्स की तरफ स्विच करूँगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे पता है मेरे खाने में वो सारी चीजें नहीं है, मेरे पानी में वो सारी चीजें नहीं है जो मुझे एग्जैक्टली मुझे हेल्दी और फिट रख सकती है। तो इस चीज को अगर मैं समझती हूँ तो इट मीन्स कि मेरा माइंडसेट वेलनेस है। फ्रेंड्स, हुआ क्या है, जो वर्ल्ड में जो पैंडेमिक आया है उससे लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो गई है इलनेस माइंडसेट टू वेलनेस माइंडसेट पे। क्यों हुआ है ऐसा? आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? मैं आपको बताती हूँ क्यों हुआ है। क्योंकि पहले के टाइम में जब हम बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर के पास जाते थे तो वो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देते थे, और डॉक्टर्स हमें कभी भी ये नहीं बोलते थे अपनी इम्यूनिटी इन चीज़ों से बढ़ाओ। आज के पहले कभी हुआ था? पैंडेमिक के पहले कभी हुआ था? आप लोग सोचिए, कभी भी नहीं हुआ था। बट आज का समय ये है कि छोटे से छोटा 10 साल के अबो के सारे बच्चों से पूछ लो इम्यूनिटी क्या होती है। स्पेलिंग नहीं आती होगी लेकिन इम्यूनिटी का मतलब हर किसी को पता है कि भैया च्यवनप्राश खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि साइकोलॉजी चेंज हो गई है। आज हम जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, अरे मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलती हूँ या निकलता हूँ, ये सुनने में आ रहा है। या मैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काढ़ा पी रहा हूँ, या मैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, मैं योगा की क्लासेस ज्वाइन करी है मैंने ऑनलाइन, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये पैंडेमिक ने लोगों की साइकोलॉजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया है इलनेस माइंडसेट से वेलनेस माइंडसेट पे। इफ वी कीप इलनेस माइंडसेट, हमारे साथ होगा क्या पता है? अभी भी अगर जो लोग नहीं मानेंगे, जो लोग नहीं समझेंगे, इलनेस माइंडसेट में रहेंगे, नहीं यार अभी मुझे नहीं लेना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा देसी घी का खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं सारा घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। अगर ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, या कई लोग अपने हेल्थ के ऊपर अभी काम नहीं करेंगे, उनके साथ होगा क्या? 30-50 की एज में वो सफर करेंगे किस चीज का लॉस? हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज। उनकी हेल्थ में भी लॉस होगा और उनकी वेल्थ में भी लॉस होगा। क्यों? अभी जितना पैसा कमाया है वो सारा उनको उनकी वेल्थ, उनकी हेल्थ को बनाने के लिए लग जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं ये आपके साथ हो? कोई नहीं चाहता। मैं बताऊं, अभी के समय पे जो लोग नहीं भी मान रहे हैं ना, अगर उनके सामने आसपास में अगर कुछ घटना घट जा रही है ना, वो बहुत घबरा जा रहे हैं, डर हो गया है, और इस डर ने लोगों का माइंडसेट वेलनेस माइंडसेट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। होता क्या है, घर में एक पर्सन बीमार पड़ता है, उस बीमार पर्सन को ठीक करने के लिए हमें लगा जितना कमाया हुआ पैसा है वो सारा एक्सपेंस करना पड़ता है। दूसरी चीज, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है पर्सन। तो हम लोग अगर इलनेस माइंडसेट रखेंगे तो हम लोगों के का कमाया हुआ पैसा भी लग जाएगा और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर कमाए हुए पैसे की अगर बात करते हैं तो एक साल से जो कंडीशंस चल रही है, क्या किसी के पास अपना कमाया हुआ पैसा रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है? आप इस चीज के बारे में सोचिए। कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि आज वो हॉस्पिटल तक पहुंचे, कोई भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है वहाँ का पैकेज क्या चल रहा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आज एक पर्सन अगर जा रहा है तो उसके ऊपर जो खर्चा है, ये उसका पैकेज की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज के समय का जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसमें बीमार होना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, और उससे रिकवरी करने में तो इंसान की जान निकल जाती है। तो हम लोगों को क्या चीज़ समझनी है, वेलनेस माइंडसेट क्यों हुआ है, लोगों की वेलनेस की तरफ टेंडेंसी क्यों बढ़ी है, आइए इस पे बात करते हैं। हर कोई सोच रहा है, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, हर किसी को पता है उसके आसपास का हवा, पानी और भोजन खराब हो चुका है। ये लोगों को समझ में आने लग गई है। जिन लोगों को नहीं समझ में आती थी उन लोगों को भी समझ में आने लग गई है। अब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोग हेल्दी
माइंडसेट चाहते हैं अपने अंदर कि हम लोग बीमारी को अट्रैक्ट भी नहीं करें। आपने देखा होगा हम लोग जो भी स्टेटस पे पोस्ट डालते हैं या जितना हो सकता है कोशिश करते हैं लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाना, और पॉजिटिविटी फैलाने को भी वेलनेस माइंडसेट बोलते हैं। और सबसे मेजर बात, बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले के समय पे बहुत बड़ी एज के लोगों को काफ़ी बीमारियों से बचे रहते थे, बट आज 40 क्रॉस हो रहा है, 35 क्रॉस हो रहा है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। मैं आपको बताऊं, एक परिवार में एक ना एक बीमारी को लेके एक ना एक पेशेंट जरूर है। ये चीज़ को आप भी समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी और खतरनाक बात क्या है बताइए? दवाइयाँ, डॉक्टर और हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां आग की तरह फैल रही हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये इतनी खतरनाक चीज़ है। अगर हमने अभी भी इस चीज़ को नहीं समझा कि वेलनेस क्या है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण वेलनेस माइंडसेट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आइए उस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से आपके बच्चे स्कूल नहीं गए। आपके बच्चे मैक्सिमम, मैं मिनिमम की बात करती हूँ, मैक्सिमम छोड़ देते हैं क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो मिनिमम आपके बच्चे 4 से 5 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पे बिता रहे हैं, चाहे वो गेम्स को लेके हों, चाहे वो पढ़ाई को लेके हों, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अब मोबाइल में हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस आ गई है। हमारे घर में कोई भी मोबाइल फ़ोन से अछूता नहीं रहा। टोटल हमारे आसपास गैजेट्स हो गए हैं, तो उसका स्ट्रेस हमारे ऊपर बढ़ता है। हमारी लाइफ जैसी चल रही है उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, उसका स्ट्रेस बढ़ता है। हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं, हम छोटे रहते हैं, तो हम लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं, तो हमारे कुछ एम्बिशंस रहते हैं, वो एम्बिशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारी इनकम जितनी हमने सोची रहती है, जितना हमने हमारे पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया रहता है, वो उतनी इनकम हम लोग अर्न नहीं कर पाते। और रही कहीं कसर, कॉम्पिटिशन ने छोड़ दी। कॉम्पिटिशन, ये आगे बढ़ रहा है, वो मेरे से पीछे रह गई, वो मेरे से आगे बढ़ गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे दिमाग पे दे देती है बहुत सारा स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस कि वो चीज़ हमारे हेल्थ को नुकसान कर देती है। स्ट्रेस के कारण हमें प्रॉब्लम जा रही है। दूसरी बात, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब क्या होता है, पहले के समय ऐसा था, आज से 10 साल पहले अगर आप चले जाएं, पीछे चले जाएं 10 साल पहले, तो आप बताइए मुझे कि क्या आपके आसपास जिम सेंटर्स होते थे, योगा सेंटर्स होते थे, फिटनेस क्लब्स होते थे? क्या आपके पास आपके आसपास के गार्डन्स में लोग जॉगिंग करते हुए दिखते थे? आप लोग एक बार इमेजिन कीजिए कि ये सारी चीज़ें होती थी? बिल्कुल भी नहीं होती थी। आज मैं अगर एज्यूम करती हूँ तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल हो रही है। क्यों हो रही है पता है? क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है वेलनेस की तरफ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? पहले के समय 10 साल 12 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, हम लोगों को टीवी भी बंद चालू करनी होती थी तो हम सामने से जाते थे और टीवी बंद चालू करते थे। रिमोट्स नहीं होते थे। आजकल हर चीज एक एक चीज रिमोट से चल रही है। आजकल फिजिकल एक्सरसाइजेस कम हो गई है। घर में लेडीज के पास में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी वाली मशीन्स आ गई जिससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है। काफी सारे जेंट्स हैं जिन्होंने अपने काम को इतना कंजर्व कर दिया, इतना छोटा कर दिया, सारी चीज मोबाइल में हो गई। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के पास फिजिकल एक्सरसाइज की कमी होने के कारण हमारी बॉडी बैक जा रही है, और बॉडी बैक जाने के कारण हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमें जिम जाना है, हमें योगा सेंटर जाना है, हमें रिलैक्सेशन सेंटर जाना है, हमें स्पा में जाना है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब इस चीज़ के बाद में आप अगर कोविड-19 ने, पैंडेमिक ने हमें बता दिया है कि हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है, हमें इम्यूनिटी पे काम करना है, इसीलिए हमें ये समझ में आ गया है कि वेलनेस इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है। अब अगेन, अगर याद हो तो मैंने सबसे पहली स्लाइड ये दिखाई थी कि राइट अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है, इट मीन्स वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, तो क्या आप राइट एक्शन लेंगे? अगर आप राइट एक्शन लेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे इस इंडस्ट्री के साथ। पता है फ्रेंड्स, अभी जो फेज चल रहा है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कैसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है? लोग, हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है, हर कोई। आज आप देखो, आज जिसको इम्यूनिटी की, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जिसको इम्यूनिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती वो भी अपने को बताता है, ज्ञान देता है। एलोवेरा से इम्यूनिटी बढ़ती है, ओमेगा 3 से इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको ये लेने से ऐसा होगा, ये पीजिए, आप ये कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते ही रहते हैं, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन हर कोई इम्यूनिटी के बारे में जागरूक हो गया है। तो हर कोई इम्यूनिटी के बारे में जागरूक हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री में खुद को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए? फ्रेंड्स, हमारे पास 2 ऑप्शन है।
सबसे पहला ऑप्शन है हम लोग बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके या तो हम लोग जिम या योगा सेंटर, स्पा सेंटर या ब्यूटी पार्लर्स से रिलेटेड कुछ हम लोग शुरू कर रहे हैं। बट क्या इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें? क्या अभी कंडीशंस हैं? मैं यूँ नहीं कह रही हूँ सबकी नहीं होगी, लेकिन 90% लोगों की कंडीशंस अभी नहीं है कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट करके ये सारी चीज़ें चालू कर सकें। और चालू भी कर लेंगे तो क्या कोविड में कोई लोग बाहर निकल रहे हैं? आप लोगों में से बैठे हुए जितने भी लोग हैं, क्या बताइए कि आप लोग पिछले कुछ समय से योगा क्लासेस पे गए हैं, जिम पे गए हैं, स्पा सेंटर पे गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स पे गए? नहीं गए। तो ये लोगों को समझ में आ गया कि विद इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री, जो वेलनेस की विद इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री है, उसकी भी अभी क्या हालत हो रखी है। तो हम लोग समझदार होते हुए ये चीज़ तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करें? क्या हमारे पास ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है एक विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली एक ऐसी कंपनी के साथ में लगे रहना जो वेलनेस में ड्रास्टिक काम कर रही है, जो अपने कंसल्टेंट्स को ड्रास्टिकली उठा रही है। और मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इसमें एक नंबर का काम कर रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास जो शक्ति है, जो हमारे पास आज़ादी देने के लिए हमारे लिए बैठे हैं, वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड दैट इज मोदी केयर। मोदी केयर में जो वेलनेस रेंज आई है उसके बारे में आप हम सब लोग वाकिफ हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी केयर हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारे अब जो टाइम चल रहा है, लाइक अभी टाइम चल रहा है कि भैया मास्क पहनना है, उसके बगैर नहीं चलेगा, तो मास्क लॉन्च हो गए। आपको पता है कि भैया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर हम लोग ठीक रह सकते हैं, तो उन्होंने सायुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लिया। अभी पता है लोग च्यवनप्राश की तरफ, गिलोय वटी की तरफ जा रहे हैं, गिलोय के काढ़े बना के पी रहे हैं, तो मोदी के ने च्यवनप्राश और इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय लॉन्च कर दिया। हर चीज तो देने के लिए बैठा है, हम कितना लेना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग राइट अपॉर्चुनिटी, राइट इंडस्ट्री, राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट के साथ में राइट एक्शन नहीं लेंगे तो कौन क्या कर लेगा। लोग घर में धीरू भाई अंबानी आके आपको पैसे थोड़ी दे रहा है क्या? बट समीर मोदी जी दे रहे हैं, बट उसके लिए आपको एक्शन तो लेनी पड़ेगी। हमारे पास राइट इंडस्ट्री है, राइट कंपनी है, मोदी केयर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है फ्रेंड्स। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आपके पास एक ऑप्शन है वेलनेस इंडस्ट्री का, नो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बट उस ऑप्शन में से वाइसली आपको कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी चूज करनी है। क्या आप हेल्थ के लिए एक अलग इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक के लिए एक अलग इंडस्ट्री, स्किन केयर के लिए एक अलग इंडस्ट्री, और ज्वेलरीज के लिए एक अलग इंडस्ट्री, अलग कंपनी, क्या अलग अलग कंपनीज को ज्वाइन करके उनको यूज करेंगे? क्या ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। बट हमें मोदी केयर देता है वेलनेस के साथ में 14 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। बट टाइम अभी किस चीज का चल रहा है या आप हम सब समझ सकते हैं, हमें वेलनेस का टाइम चल रहा है, तो हम लोग क्यों ऐसी कंपनी के साथ में टाई अप करेंगे या उसमें अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक इंडस्ट्री में काम करती है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, आज जो टाइम चल रहा है, आज जब लोग घर से निकलने के लिए इतना सोच रहे हैं, तो क्या वो अलग अलग कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाके अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोग मोदी केयर की तरफ लोगों को स्विच करें और उनको हेल्थ गेन करने के लिए, वेल्थ गेन करने के लिए एक मोटिव बनाएं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बस आपके बड़े एक्शंस लेने का काम है और आपके गोल अचीव हो जाएंगे। अब बड़े एक्शंस के लिए हमें मोदी केयर ने क्या दिया है? हमें मोदी केयर ने दिया है एक वाइड रेंज SPBM एकेडमी से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग्स। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो हमें टोटली गाइड करते हैं। दिन रात हमको सिखाने के लिए सेशंस हो रहे हैं। पूरा भंडार जिसको बोलते हैं गूगल, वो पूरा भंडार आपके सामने खुला पड़ा है। यूट्यूब पूरा खुला पड़ा है, फेसबुक पूरा खुला पड़ा है। आपके ऊपर है आप कितना सीखना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, आज से कुछ समय पहले, इवन कोविड आने के बाद की भी बात है, 6 महीने पहले की भी बात है, आज हम अगर किसी को बताते थे कि भैया तुम इम्यूनिटी बूस्ट कर लो करक्यूमिन से, ओमेगा 3 से, या XYZ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर लो, तो लोग बोलते थे नॉट इंटरेस्टेड, हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट आज ये चीज़ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है।
और इस चेंज को लाने के लिए हमें मोदी केयर ने दिया है एक सर्टिफाइड कोर्स। उस सर्टिफाइड कोर्स को हमें करना है, हमें लगातार ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड करनी है, हमें समझना है कि हमें किस चीज़ के लिए क्या चीज़ देनी है। अगर हमने ये सारी चीज़ें समझ ली और सीख ली और मास्टरी हासिल कर ली, तो मोदी केयर हमें देता है वेल का सर्टिफाइड ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेशन। ये मेरा सर्टिफिकेशन है फ्रेंड्स। इस सर्टिफिकेशन को लेने के बाद में मैं आपको बताऊं क्या चेंज आया। सीखे तो सही जो इसमें सिखाया, सर्टिफाइड कोर्स भी ले लिया और इसको मैंने अपने पीछे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लगा भी दिया। इस सर्टिफाइड कोर्स को के सर्टिफिकेशन को मैंने यहाँ पे लगा भी दिया। अब जब भी कोई भी मिलता है, जो भी बात करता है, अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ और लिटरली बताऊँ, इस चीज़ को समझा है, एक बार नहीं देखा, बार बार हम लोग रीस्किल करते हैं। आपने स्किल ले ली, आपने सीख लिया, बट जो नए प्रोडक्ट्स आए क्या उसके बारे में जानकारी ली? क्या आपने नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको समय से जानकारी लेते हुए अपने लोगों तक शेयर किया? ये सारी चीज़ों को बोलते हैं रीस्किल योरसेल्फ। तो रीस्किल किया, तो ये जब हमने सर्टिफिकेशन कोर्स ले लेते हैं और लोगों को बता देते हैं, वो हमारी बातों पर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। और टीम जो हम बनाते हैं, जो लोगों को हम लोग कन्विंस करते हैं, जो टीम को बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो रिजल्ट्स आपके पावर को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं आइए देखिए। ये एक रिव्यू है, ये दूसरा रिव्यू है, ये तीसरा रिव्यू है, ये रिव्यूज का भंडार है हमारा। देखो आज मुझे बताइए, अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग रिव्यूज को लोगों को दिखाएंगे, तो क्या उनको ट्रस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वेलनेस पे काम करना है। वेलनेस पे ऐसा काम करना है कि आपकी मास्टरी हो जाए। वेलनेस पे ऐसा काम करना है कि आपको उस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज मिल जाए। और वेलनेस पे ऐसा काम करना है कि हम लोगों का लोगों पे फेथ बढ़ जाए, हम लोगों का फेथ बढ़ जाए। और साथ में सही समझ के सही सलाह देनी है लोगों, और वो सही सलाह देने के साथ में लोगों से जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे रिव्यू लीजिए। मैं फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे इस सेशन में, अगर आपके पास में रिव्यूज़ का भंडार है, अगर आपको लोगों के टेस्टिमोनीज हैं, तो लोग आप पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। क्योंकि एक अकेला जो बोलता है ना, वो अकेला सिर्फ खुद बोलता है, लेकिन जब उसके साथ में लोग बोलते हैं ना, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा भंडार हो जाता है। आज इस सेशन को लेने के पहले मैंने अपने ग्रुप में ये चीज़ डाली कि वेल कैटेगरी से आप लोगों को जो जो बेनिफिट हुआ है 4 to 5 लाइन्स में या एक पैराग्राफ के फॉर्म में आप लोग मुझे रिव्यू दीजिए। मैं उसको आज के सेशन में चलाऊंगी। एंड देन व्हाट हैपन्स, आपके सामने मेरे पास एक कलेक्शन हो गया रिव्यूज़ का। एंड थैंक्स टू माय एंटायर टीम, थैंक यू सो मच टीम, जो आप लोगों ने रिव्यू का भंडार दिया। और थैंक यू सो मच आप लोगों के ट्रस्ट का, आप लोगों के फेथ का, जो आपने मुझ पे नहीं मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट्स पे किया। हम लोग बोलते हैं वी लव मोदी केयर, आई लव मोदी केयर, बट उसको जीना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं क्यों बड़ी है। एक, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। दूसरा, आपको अपॉर्चुनिटी देती है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने की। मैं बताऊं, मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस आए थे कि लोगों के घुटनों के ऑपरेशंस होने वाले थे, उस घुटनों के ऑपरेशंस तक भी रुके हैं थैंक्स टू मोदी केयर सप्लीमेंट्स। उस समय पे हमको इसकी इतनी पावर पहचाननी थी। जब हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब इतनी इसकी पावर की इतनी बड़ी शक्ति है, हम नहीं जानते थे, इतना बड़ा पावर है इसका, नहीं जानते थे। बट जब रिजल्ट्स आने लगे, जब लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने हमको ये दवाइयाँ दी, उनको तो ये भी नहीं पता है सप्लीमेंट्स है। लोगों को क्या चाहिए पता है? उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट। कैसे भी करके आप हमको ठीक कर दो, ऐसे बोलते हैं हमको फोन पर। बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी का ट्रस्ट जीतना, वो ट्रस्ट होता है वेलनेस में। फ्रेंड्स हम लोगों को एक चीज़ करनी है। क्या करना है? हमारा जो मोदी केयर से रिलेटेड जो माइंडसेट है, हम लोग कोई भी यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मैं सबको
मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे कोई भी इलनेस माइंडसेट वाला नहीं, यहाँ पे हम सब एंटायर उड़ान टीम सब वेलनेस माइंडसेट वाले। तो वो वेलनेस माइंडसेट वाले हम सारे लोग आज एक प्रण करते हैं कि हम लोग हमारे वेलनेस की ट्रेनिंग के ऊपर दुरुस्त करेंगे, हम लोग सारे लोग सर्टिफाइड होंगे, हम लोग सारे इसकी पूरी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करके सारे नोट्स बनाएंगे और लोगों को हेल्थ देंगे। और जब लोगों की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, मैं आपको बताऊं, उन लोगों के मन से आएगी दुआएं। सोचिए, हेल्थ रिगेन कर रहे हैं, लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, लोगों के पास से जब दुआएं आती है ना तो खुद ही ग्रो करते जाते हैं, खुद ही ग्रो करते जाते हैं हम लोग। मैं यूँ नहीं कहूँगी दूसरी कैटेगरीज को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस पर काम ना करो, उस पर काम करो, लेकिन समय की नीड को समझो, वेलनेस की तरफ फोकस करो। वेलनेस में क्या चीज़ें हैं? वेलनेस में हेल्थ मिल रही है, वेलनेस में वेल्थ मिल रही है, वेलनेस में हाई बीवी मिल रहा है, आप खुद जानते हैं। वेलनेस में आपको आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है, वेलनेस में आप अगर बिलिंग करते हैं तो आपका पे आउट अच्छा मिल रहा है, वेलनेस में दुआएं मिल रही है। हम लोग वेलनेस पे फोकस करें, ये आज के समय की नीड है और ये हम सबको मिलके करना है। हम लगातार एक दूसरे को गाइड करते जाएं, एक दूसरे को सीखते जाएं, सिखाते जाएं। जब कल कोई सेशन नहीं था तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों ना वेलनेस पे एक सेशन लिया जाए, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, टीम ने सपोर्ट किया और आज ये सेशन हो गया। कितना काम आएगा ये सेशन हमें, ये आज से एक हफ्ते बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी चल रहा है एक्स्ट्रा पीवी, अभी चल रहा है हम लोगों का एक टारगेट, उड़ान टीम का एक टारगेट जो हम पूरा करके रहेंगे, और यह फॉर श्योर है कि ये करके रहेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग वेलनेस की तरफ फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान देना है। पता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। बस क्या ध्यान देना है, बस क्या ध्यान देना है हम लोगों को करना है छोटी छोटी सी चीज़ें, कि अगर हम लोग किसी को वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अगर हम लोग किसी को वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वेट लॉस में जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसको सामने वाले को ये क्लियर करना कि भाई ये प्रोडक्ट तेरे ऊपर कैसे काम करे। छोटी सी चीज़ों, आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स ऑयल क्या करता है, आपको पता होना चाहिए नोनी क्या करता है, आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो क्रेल ऑयल नया आया है वो क्या करता है, गिलोय क्या करता है, मल्टीविटामिन क्या करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी तो आप एक कॉम्बिनेशन बना लोगे। दूसरी बात, हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है किस चीज़ पे, लोगों की एक्सरसाइज पे। लोग घर में बहुत ज़्यादा अपने आप के कंफर्ट जोन से भी, मतलब एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन में चले गए, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। कुछ छोटी सी बेसिक एक्सरसाइजेज हमें ढूंढनी है और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज रेगुलर फॉलो करें। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डाइट चार्ट्स बनाइए, कुछ चीज़ों के टाइम टेबल होते हैं, पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। अगर आपने उनको ये सारी चीज़ें दे दी, मैं आपको बताऊं, वो डाइटिशियन भूल जाएगा, वो कोई ट्रेनर को भूल जाएगा, वो कोई एक्सपर्ट को भूल जाएगा, वो सिर्फ आपसे बात करेगा। मैं आपको बताऊं, लोगों का इतना ट्रस्ट और फेथ हो गया है। वो जो आंटी की बात कर रही थी मैं, इंदौर से एक आंटी है जिनके घुटने का ऑपरेशन रुका, उनके पैर में मोच आ गई, उनका पैर मुड़ गया। अभी कुछ 1 महीने पहले की बात है। उनका मेरे पास फोन आया, बोला बेटा मेरा पैर मुड़ गया है, मेरे को कुछ बताना, मैं क्या लूं मोदी केयर का। ट्रस्ट सोचिए, अब ट्रस्ट तो देखिए लोगों का। और उन्होंने किसी को नंबर दिया और उन्होंने मुझसे बात करी फोन पे, और उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हो, मैंने बोला मैं हरदा रहती हूँ। तो बोला मैं आपको दिखाने के लिए आए, मुझे ये बॉडी में प्रॉब्लम मिला। नहीं, दिखाने क्या होगे, हमारे पास सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो हम आपकी कंडीशन को समझ के आपको देंगे। बोला नहीं, मुझे लगा आप वैद्य हैं और हम आपको दिखाने के लिए आए। आप समझ रहे हो क्या पावर है हेल्थ सप्लीमेंट्स की, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो हमें सिंपल सी काम करना है। हमें ये देखना है कि अगर हम किसी को वेट लॉस के ऊपर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो नोनी दे रहे हैं, तो नोनी क्या करेगी, आप उसको मेंशन करके बताओ। नोनी के सामने हम लोग क्या करते हैं, उसका प्राइस लिख के भेजते हैं, 465 रुपीज़, है ना, ये लिखते हैं। अगर आप नोनी के साथ में उसका प्राइस नहीं, उसकी वैल्यू लिखोगे कि ये आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज लाएगा, अगर ये लिख के भेजोगे तो वो उस चीज़ को लेगा कि नहीं लेगा, 100% फॉर श्योर लेगा।
अगर आप फ्लेक्स ऑयल के लिए लिखोगे कि वो मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपका फैट का लॉस हो जाएगा, अगर आप उसको ब्रैकेट में फ्लेक्स ऑयल के सामने उसका रेट नहीं लिख के अगर ये लिख के भेजोगे ना, तो वो फॉर श्योर लेगा, 100% वो प्रोडक्ट लेगा और उसको ट्रस्ट हो जाएगा, यार इसको इतना पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको ये पता है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डिटॉक्स क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है, आंवला जूस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी फैट है उसका लॉस करने में हेल्प और सपोर्ट करता है। नोनी क्या है, उसके साथ में आप लिखो आपके सेल में जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, जो आप सलाद ले रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, वो सारा आपकी बॉडी के ऊपर, आपके सेल के ऊपर वर्क नहीं कर रहा, तो नोनी आपका सेल की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा। अगर आपने एक छोटा सा चीज एक लाइन में उसको लिख के भेज दी ना, मैं लिटरली बताऊं, वो ये नहीं पूछेगा कितने का प्रोडक्ट है आपका, ये नहीं पूछेगा। तो हमें वेलनेस पे किस बेसिक कंसेप्ट पे काम करना है, आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लियर किया आप लोगों को। और ये चीज अगर काम कर गई, लिटरली बताऊं, मोदी केयर वेलनेस इंडस्ट्री में नंबर 1 पे आएगा, और वो आप सब लोगों के कारण आएगा। क्यों ना इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने, कौन कौन बनना चाहेगा इस रिवॉल्यूशन का पार्ट? आई थिंक ऑल ईच एंड एवरी पर्सन जो यहाँ पे इस टीम में है वो सब बनेंगे। सिर्फ काम करना है अपने ऊपर कि मैं वेलनेस में एक्सपर्ट बनूं, दैट्स इट। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको एक चीज और है, वेलनेस क्या चीज है पता है? वेलनेस ऐसी चीज है जिनको प्रोडक्ट्स गए हैं, जिनको फायदा हो गया है, आप उसको किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स दे के दिलवा दो, मान जाएंगे, नहीं लेगा। बट अगर उसकी चाय पत्ती साबुन पेस्ट खत्म हो गया और अगर वो नहीं मिल रहा है ना, तो वो कहीं से ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। बट वेलनेस एक ऐसी कैटेगरी है कि वो पर्सन, मैं बिजनेस की बात करूं, वो पर्सन परमानेंट आपका कंसल्टेंट, आपका कस्टमर बन गया। तो आप क्या चाहते हैं? टेम्पररी पर्सन आपकी लाइफ में, टेम्पररी कंसल्टेंट, टेम्पररी कस्टमर्स, की परमानेंट? ऑब्वियसली परमानेंट। किसी को भी टेम्पररी बिजनेस नहीं चाहिए रहता है। आप अगर चाहते हैं टेम्पररी बिजनेस से हट के परमानेंट बिजनेस की तरफ जाना, तो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, ज़्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमारे ट्रेनर्स बैठे हैं, पर कुछ चीज़ें जो शॉर्ट में बताई गई है और जो अभी 1-2 चीज़ें बता रही हूँ, वो चीज़ों को सिर्फ नोट करके रखें। अगर आपको स्किन पे काम करना है, अगर आपको स्किन अच्छी करनी है, तो हमारे कौन से वेलनेस प्रोडक्ट काम करेंगे? हमें फ्लेक्स ऑयल काम करेगा, हमें क्रेल ऑयल काम करेगा, हमें आंवला टैबलेट काम करेगी, आंवला जूस काम करेगा, एलोवेरा टैबलेट काम करेगी, एलोवेरा जूस काम करेगा। अगर हमें हेयर में प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, एलोवेरा जूस काम करेगा, आंवला जूस काम करेगा। आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, आंवला जूस, आंवला टैबलेट, ठीक है। अगर हमें आई साइट इम्प्रूव करना है, अगर हमारी आई साइट को इम्प्रूव करना है, तो हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास ब्राह्मी है। अगर हमारे माइंड में हम लोग याददाश्त की कमजोरी हो गई है, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग लेडीज के साथ में कई बार होता है, वो फ्रिज तक जाती है और ये भूल जाती है मेरे को फ्रिज में से क्या निकालना। अगर आपके साथ ये हो रहा है, अगर आप डिसीजन इजीली नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ब्राह्मी है, आपके पास इंटेलेक्ट है, आपके पास ब्रेन एक्टिव है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। अगर वुमेन्स हेल्थ की बात करते हैं, तो वुमेन्स हेल्थ के लिए हमारे पास में कैल्शियम है, हमारे पास में फ्लेक्स ऑयल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, फ्लेक्स ऑयल। कैल्शियम हमारी बॉडी में से लॉस होता है एक एज के बाद, तो कैल्शियम हर किसी को देना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर कोई ले सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन हो, चाहे फीडिंग मदर हो, वो प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हम किसको दे सकते हैं। हम लोगों के पास ईच एंड एवरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। साथ में एक चीज है जो आप पीछे देख रहे हैं, एनवायरो ग्लो, इस चीज को प्रमोट कीजिए। ये लोगों के स्ट्रेस लेवल को कम करेगी, ये लोगों के आसपास रेडिएशन होने वाले के इफेक्ट्स को कम करेगी। हम लोग ऑल टाइम गैजेट से घिरे हुए हैं। हमें काम किस पे करना है? हमें काम करना है मोबाइल पे, हमें काम करना है लैपटॉप पे, हमें बात करनी है फोन पे, हमारे बच्चों को गेम खेलना है। तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं होना घर में भाई? आज डॉक्टर का सिर्फ टेस्ट कराने जा रहे हो, 5,000 लग रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते खुद की सेफ्टी के लिए? कितने लोगों के पास ये एनवायरो ग्लोब है? हैंड रेस करना, और मैं बताऊं जिसके पास है उसकी टीम भी लेगी। मेरे साथ हुआ,
मैंने लिया, मेरी टीम ने लिया, मेरी टीम के जिन लोगों ने लिया उनकी टीम ने लिया। क्या ऑनलाइन ऑर्डर्स बन रहे हैं एनवायरो ग्लोब के? आप देखिए तो सही। पर तब जब आपके घर में एनवायरो ग्लोब दिखेगा, हमें टोटली अपने माइंड को अभी शिफ्ट कर देनी है इस पर, वेलनेस पे। अभी हम कलर कॉस्मेटिक पे बात नहीं कर सकते जो हाई बीबी प्रोडक्ट है, अभी हम स्किन केयर पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो हाई बीबी प्रोडक्ट, लेकिन इतने लोग अभी लेंगे नहीं, कम लेंगे, लेकिन कम लेंगे। तो अभी अभी किस चीज का टाइम चल रहा है? वेलनेस का। अभी किस इंडस्ट्री में बूम आया है? वेलनेस पे। बस हम फोकस कर लें उस पर। मैं आपको बताऊं, आज 17 तारीख है, कितने दिन बचे हैं इस मंथ को एंड होने में? 14 डेज। मुझे एक बात बताओ, अगर टारगेट बना लिया 2 दिन में एक एनवायरो ग्लोब निकालने का, कितना भी बढ़ेगा बिजनेस में? एक बार इमेजिन करो। और साथ में लोगों को स्ट्रेस फ्री रखोगे, टेंशन फ्री रखोगे। फ्रेंड्स, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है क्योंकि सेशंस तो हर जगह मिल रहे हैं। तो इस सेशन को मैं यहाँ और नहीं बढ़ाते हुए यहीं पे ही एंड करती हूँ। बस इस चीज पे ध्यान देना, जो चीजें यहाँ पे बताई गई, जो चीजें सिखाई गई, बस उस पर अगर फोकस कर लिया तो जो उड़ान टीम का टारगेट है वो शायद 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई विश कि ये चीज़ हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। एंड थैंक यू सो मच राजेश सर, इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कि मैं वेलनेस के बारे में लोगों को अपने और अपनी एंटायर टीम की वर्किंग स्ट्रेटेजीज को समझा सकूं। थैंक यू सो मच राजेश सर, ओवर टू यू।